हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे राहुल भाई, राहुल चौधरी एडवोकेट। राहुल भाई, हमें एक बात बताइए, जैसे कि आजकल क्रिमिनल मैटर चल रहे होते हैं और वकील करते हैं हम, और ये लोगों को पता नहीं है। अब वकील कर लिया, करने के बाद हमारे फेवर में सारी चीज़ें हैं, और फेवर में होने के बाद भी कहते हम केस हार जाते हैं, हमें सज़ा मिल जाती है, या हमारा केस चल रहा होता है। तो हम कैसे पहचानें कि जो केस चल रहा है वो हमारे फेवर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमें उसमें नुकसान हो रहा है, हम आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो हम कहते जैसे हम जनता हैं, हम लोग हैं, हम उसके अंदर अभियुक्त हैं, तो कैसे पहचाने कि ये हमारे अगेंस्ट हो रहा है या हमारे फेवर में है? तो मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, तो आप इसे एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझनी, किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल मैटर चलता हो या कोई भी केस चलता है, वो केस सिर्फ उसकी एविडेंस पर डिपेंड करता है। एविडेंस का मतलब होता है कि उस केस में लगे हुए गवाह, सबूत और उस केस में होने वाली गवाहियों को। अब यहाँ पॉइंट ये आता है, देखो समाज जो है, समाज में बहुत सारी भ्रम फैले हुए हैं कि जैसे कि कोई गवाही अगर बिगड़ गई तो हमारा वकील है सुधार लेगा अगली गवाही में, ठीक है। अब पहला भ्रम तो यही है कि अगर आज की गवाही बिगड़ गई तो कोई बात नहीं, हमारे अगले गवाही को सब सही कर देगा, हमारा वकील जो है वो जादूगर है, वो सब कर लेगा, ठीक। तो पहला पॉइंट तो ये समझना है कि एक बार कोर्ट में गवाही होती है एक शख्स की, वो एक बार होती है, और एक टॉपिक पर या एक पॉइंट पर एक बार ही क्वेश्चन पूछा जाते हैं, बार बार नहीं पूछे जाते हैं। तो यानी कि अगर एक बार अगर गवाही पलट खराब हो गई तो वो उसका परिणाम हमें आखिरी तक देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक और इसमें फैली हुई है भ्रम हमारे समाज में कि गवाहियाँ खराब हो गई तो कोई बात नहीं, हमारा वकील इतना अच्छा है, फाइनल आर्गूमेंट में सब सुधार लेगा। ज़रा आप थोड़ा सा एक बात पर ज़रा दिमाग लगाइए कि जिस चीज़ पे, जिस केस में गवाहियाँ ही तुम्हारे फेवर की नहीं हुई हैं, जो आप निकालना चाहते हैं वो नहीं हुई हैं, तो वो फाइनल आर्गूमेंट भी उसी तरीके से होगा, वो आपके खिलाफ ही जाएगा। क्योंकि जो जज साहब होते हैं आखिरी में जब फाइनल आर्गूमेंट करते हैं, वो उन टॉपिकों पर ध्यान ही नहीं देते हैं जो गवाहियों से अलग वकील साहब बताते हैं। तो फाइनल आर्गूमेंट में नई बात बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वो क्या देखेंगे, जो गवाहियाँ कैसे हुई हैं, उनमें क्या बातें निकाली गई हैं या क्या चीज़ हुई है। कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ से हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, अपील में जाकर हम लड़ लेंगे, अपील कर लेंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ भी आप अपील करने जाएंगे, वो आप अपने केस के जो एविडेंस हो चुकी है उसी के आधार पर चलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, लास्ट में एक भ्रम और फैला हुआ है कि सबसे बड़ा, कि हम कर ही क्या सकते हैं, सबसे बड़ा कि भाई कर ही क्या सकते हैं, काम तो ये वकील करेगा। भाई वकील ने गवाहियाँ सही नहीं करी, हमें सज़ा हो गई, हमें अपील में भी मौका नहीं मिला और हम कुछ कर नहीं पाए, तो हम कर ही क्या सकते हैं, सबसे बड़ा। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप जागरूक हैं और आपको अपने केस में क्या कमियां हो रही हैं, क्या चीज़ बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है, वो आपको अगर आप स्टार्टिंग में ही फोकस कर लेंगे, अगर आप जागरूक हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस केस का परिणाम आखिरी में क्या होने वाला है। क्या आपकी फ़ीस लेकर ही आपका वकील आपको सज़ा दिलाने का काम तो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आज मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे आप परख सकते हैं कि आपका वकील आपके फेवर का काम कर रहा है या फिर आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो मैंने जैसे आमिर भाई बताया था कि जो केस होता है सारा डिपेंड करता है आपके गवाहियों पर और क्रॉस एग्जामिनेशन पर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, मैं 5 टॉपिक बता रहा हूँ। पहला टॉपिक ये है, पहला जो पॉइंट है आपको नोटिस करना है, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो पहला टॉपिक ये देखना है कि आपका जो वकील है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, वो लिखित में कर रहा है या नहीं। अब देखो, ये वो ज़माना नहीं रहा कि आए कोर्ट में और 2-4 अलूल जलूल क्वेश्चन करे और उसके बाद क्या बोलते हैं, इसका परिणाम है जो फेवर का हो जाए, ऐसा नहीं चलता है। हकीकत ये है कि देखो, छोटे मोटे जो केस होते हैं, आम लड़ाई झगड़ा के हो गए, 323 के हो गए, या फिर चक्कू मिल गया पास में, इस तरीके के, तो ऐसे इस तरीके से बिना लिखे के क्रॉस एग्जामिनेशन बिना लिखे वो तो वहाँ चल जाएगा। मगर जो मर्डर ट्रायल होते हैं, रेप के मुकदमे हैं, पॉक्सो के मुकदमे हैं, जितने भी गंभीर अपराध हैं, उनमें बिना लिखे, बिना रणनीति बनाए, बिना लाइन ऑफ डिफेंस बनाए, बिना किसी तरीके की तैयारी करे
आप बिना लिखित के अगर आपका वकील क्रॉस कर रहा है तो समझ लीजिए वो गलती कर रहा है और उससे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि एक वकील जाकर वो बिना लिखे वो तैयारी करके चला गया वहाँ पर, ठीक है, उसने कुछ अपनी लाइन ऑफ डिफेंस अपने दिमाग में सोची कि मैं इस डिफेंस के इस तरीके से पॉइंट पर क्वेश्चन करूँगा। उसके अलग देखिए गवाह जो होता है, गवाह आपके मुंह पर आप ताला नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि आपने लिखित में तैयारी तो करी नहीं है। वहाँ पर अगर उसने कुछ अलग बोल दिया तो आपकी लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी उस वकील की, और वो अलूल जलूल आपको खुश करने के लिए तो क्वेश्चन सही तरीके से आपको लगेगा, मगर उसका परिणाम जो है वो आखिरी में आपके खिलाफ ही जाएगा। इसलिए हमेशा गंभीर अपराध में जो वकील आपका लिखित में क्रॉस कर रहा है, लिखित में क्रॉस बना रहा है कि अगर मेरी इस स्थिति में ये आंसर आ गया तो मैं इसको इस तरीके से क्वेश्चन करूँगा तो इससे मुझे बचाव होगा, या फिर अगर इस तरीके से उसने जवाब दिया तो मैं इस तरीके से नए क्वेश्चन पुटअप करूँगा, और पूरा एक सेटअप बना दिया उसने जो लिखित तरीके से कर रहा है, तो उसको कोई किसी तरीके से घबराहट नहीं होता, चाहे गवाह कुछ भी पूछ ले, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर है। और उसके और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि एक आम आदमी का जो दिमाग है ना, वो एक कंप्यूटर तो नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि आपके वकील को क्या कन्फ्रंट कराना और कंट्राडिक्शन कराना आता है या नहीं। देखिए कन्फ्रंट क्या होता है कि एक गवाह है, गवाह क्या होता है, जब गवाही की स्टेज पे आएगा ना तो वो कुछ ना कुछ नई बात आपको सज़ा दिलाने के लिए ज़रूर बढ़ाकर बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे में आपके वकील को टेक्निक आनी चाहिए कि कन्फ्रंट करने का, कि ज़रा आप मुझे बताइए कि आपने ये बात अपनी जो आयो साहब हैं उन्हें बताई थी या नहीं बताई थी, ठीक है। बताई है तो वो रिकॉर्ड तुरंत दिखा दो, कि अगर वो कन्फ्रंट कराने की टेक्निक आ गई, क्योंकि वो रिकॉर्ड में लिख जाएगा, उसकी जब गवाही होएगी ना, जिरा होएगी, तो वहाँ पर लिख जाएगा कि फला गवाह को ये बात उसके रिकॉर्ड दिखाए गए, उसकी 161 164 दिखाया गया और उसमें वो बात नहीं पाई गई। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कन्फ्रंट हो गया। और कंट्राडिक्शन क्या हो गया कि अब ये जो बड़ी हुई बात है जो आज यहाँ पर बोली जा रही है वो उसने 161 164 में या और कहीं आयोग की जांच में नहीं बताई है, तो इसमें दोनों बातों में हो गया कंट्राडिक्शन। ये आपको कहाँ फेवर करेगा, आपके फाइनल आर्गूमेंट में फेवर करेगा। तीसरी चीज़ देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी गवाह होगा वो बढ़ाकर बात करेगा। अब जो ये बड़ी हुई बात होती है, कभी कभार क्या होता है, अभियुक्त के गले में फंदा डालने का काम करती हैं। तो अगर कोई भी नई बात बढ़ाकर बोल रहा है गवाह, तो आपका वकील को चाहिए कि उस नई बड़ी हुई बात को तुरंत ही उसकी जिरा में उसे समाप्त कर दें। वो टेक्निक आनी चाहिए आपके वकील को। जैसे कि अब जो उसने 161 164 में कुछ नई बात उसने ऐड करी कि ये मेरी पुरानी दुश्मनी की वजह से इन्होंने करा, मतलब मेरे साथ जो लड़ाई करी या मेरे साथ 307 की घटना करी वो मेरी पुरानी लड़ाई और पुरानी दुश्मनी की वजह से करी। ये बात 161 164 में नहीं बताई थी। तो यहाँ पर आपका वकील इस तरीके से अगर बात कहता है कि ये बात तो सत्य है ना कि आपने 161 164 में या पुलिस जांच में ये कहीं भी बात नहीं बताई थी, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये बात वहाँ पर शून्य हो जाती है जब वो माँ कहेगा हाँ जी मैंने नहीं बताई थी, ठीक है। अब वो इसके बाद कोई भी जवाब देता है वो उस बात की कोई वैल्यू नहीं बचती है, ठीक है। चौथा पॉइंट रहता है कि अगर आप अपने वकील का क्रॉस चेक कर रहे हैं तो एक चीज़ नोटिस करिए जाके उनके क्रॉस में, ये देखिए अगर उन्होंने पुराने कोई गवाह का अगर क्रॉस किया है तो वो जो उनके क्रॉस जो सवाल पूछने का ले है वो किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई क्वेश्चन इस तरीके से करे जा रहे हैं कि जिसका जवाब वकील को पहले से पता था, मतलब कि वकील अपने मन मुताबिक उससे जवाब निकलवा पा रहा है या नहीं, या फिर अलूल जलूल कोई भी प्रश्न पूछ के चला जा रहा है। अब यहाँ प्रश्न किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं कि भैया
मुझे ये बताइए कि आपने जो ये मारपीट की घटना देखी थी, ये आपने इसके बारे में जो शिकायत की थी अपनी विवेचना या फिर आयोग को या अपने 161 में इसके बारे में जो ये देखने का वर्णन की बात करी थी, ये बताया था उसमें या नहीं बताया था? अब यहाँ प्रश्न का आंसर क्या आएगा? बताया होगा तो उसका रिकॉर्ड होगा आपके पास, नहीं बताओ तो इसका जवाब क्या आएगा? सिर्फ हाँ या ना में आएगा, क्योंकि उसने हमने क्या प्रश्न पूछा कि आपने अपनी जांच में बताया है या नहीं। हमने ये नहीं पूछा डायरेक्ट कि भैया आपने कैसे देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपका वकील कर रहा है या नहीं। अब आखिरी का जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो वकील साहब हैं उनका जो सजेशन देने का तरीका है और वो सजेशन किस तरीके से दे रहे हैं, वो रिकॉर्ड आधारित दे रहे हैं या फिर सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान देना है। मैं इसे थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एक वकील साहब ये कहते हैं कि क्या आपने पुलिस आयोग को अपने द्वारा अपोजिट पक्ष की चैट को रिकॉर्ड करने की बात बताई थी या नहीं? तो यहाँ आंसर क्या आएगा? हाँ या ना। रिकॉर्ड में होगा तो हाँ, नहीं होगा तो ना। तो हम रिकॉर्ड पहले से चेक करे होंगे और रिकॉर्ड हमारा क्या होगा, हमारे फेवर का आंसर होगा, तो उस चीज़ पर हम बात करें। और एक ऐसा होता है, मेरा कहना है कि ये जो शरीफ आदमी है इसने फॉलो आपको नहीं करा था, आपका पीछा नहीं करा था, तो यहाँ पे सामने वाला क्या आंसर देगा? नहीं जी, मैंने तो किया, इसने किया था फॉलो। तो ये यहाँ जो सजेशन का जो जवाब होगा, सजेशन क्या होगा, हमारा कमज़ोर पड़ गया और ख़त्म पड़ गया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें सजेशन सजेशन दो तरीके से दिए जाते हैं। एक हो गया रिकॉर्ड दिखाकर कि भाई जो रिकॉर्ड में हमें पता है कि इसका जवाब क्या आएगा, हाँ या ना। और एक हो गया क्या कि भैया डायरेक्ट मैं मन मुताबिक आंसर दूंगा। अगर जो मैं गवाह हूँ तो मेरा कहना है कि आप इसने तुम्हारा मर्डर और तुम्हारे साथ मारपीट नहीं की, तुम क्या इसका जवाब दोगे? की थी साहब, की थी। तो ये हमारा सजेशन हो गया बिल्कुल खराब। तो सजेशन का लेवल भी है ना, वो भी हमारा रिकॉर्ड आधारित होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी जांच है, तफ्तीश है, 161 164 है, उससे बाहर ना जाए और उसके ऊपर रख के पूछना है हमें। अगर ये सारी चीज़ें आपके वकील कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका क्रॉस अच्छा हो रहा है, अन्यथा सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।